अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम लोग एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करेंगे रेलिवेंट टू द स्ट्रक्चर्स जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किए थे। इस एग्जांपल के अंदर मैं आप लोगों को शो करूंगा कि हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर मज़ीद फंक्शंस कैसे ऐड कर सकते हैं और स्ट्रक्चर के साथ मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्ट्रक्चर हैं वो हमारे पास एक वे आउट है जिसमें हम लोग एक रफ डाटा को इंफॉर्मेशन बना के कंप्यूटर के ऊपर परमानेंट स्टोर करते हैं। वंस जब वो परमानेंट स्टोर हो जाता है तो देन उसके साथ हमने अगर कोई मैनिपुलेशन परफॉर्म करनी हो तो उस वो कैसे कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल की मदद से आज के कोड में आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा और इसको मैं साथ साथ रन भी करूंगा इंस्पाइट के हम लोग जो है ना वो उधर पावर पॉइंट के अंदर कोड को एज इट इज़ डिस्कस करें। एज यू नो ये आपके पास हेडर फाइल्स हैं, नेम स्पेस है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर बना लिया स्टूडेंट टाइप का। इसमें हम लोग एक क्लास का डाटा जो है ना वो एंटर करवाएंगे और मैं ज़्यादा चीज़ें इसमें इंसर्ट नहीं करवाऊंगा। आप लोग इसके साथ मज़ीद चीज़ें ऐड करवा सकते हैं, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईटीसी, आप इसमें सारी चीज़ें ऐड करवा सकते हैं। मैंने थोड़ा सा सिंपलेस्ट रखा है ताकि हम लोग मैक्सिमम आइडियाज़ को डिस्कस कर सकें थोड़ी सी इनपुट्स के साथ। तो ये रोल नंबर होगा, फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स, बायोलॉजी के मार्क्स और एवरेज मार्क्स। इन वैल्यूज़ को एंटर करवाने के लिए एक एंट्री का फंक्शन बना लिया और सी इन और सी आउट के ज़रिए हमने इन तमाम वैल्यूज़ को एंटर करवाया। तो एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए इन तीनों को सम करके 3 पे डिवाइड कर दिया। और ये ध्यान में रखें कि मैंने यहाँ पे तीनों की साइडों के ऊपर ये फंक्शन ब्रैकेट्स यूज़ की हुई हैं। पहले वो ब्रैकेट्स को हल करेगा फिर डिवीजन की तरफ जाएगा, तो और साथ ही वो एवरेज मार्क्स प्रिंट करवा देगा। एंड सिमिलरली हम लोग इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। जब हम लोग इसके अलावा अभी इस फंक्शन की तरफ थोड़ी देर बाद में आते हैं। मैं मेन के अंदर जाऊंगा। तो मेन के अंदर जाके हम लोग स्टूडेंट क्लास का क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। जैसे सपोज किया मैंने BS फिफ्थ उसका नाम रख दिया और उसके अंदर 3 स्टूडेंट्स को रख दिया। आप चूंकि वैल्यूज़ को एंटर करना पड़ना था इस वजह से आप यहाँ पे 3 की बजाय 30 भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, जितनी स्ट्रेंथ रखना चाहे रख सकते हैं। तो BS5 का जो आई की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट स्टूडेंट होगा उसका हम लोग डाटा एंटर करेंगे थ्रू दिस एंट्री फंक्शन। फिर उसके बाद आई की वैल्यू 1 होगी तो सेकंड स्टूडेंट के हाथ तमाम वैल्यूज़ एंटर होंगी। फिर उसके बाद BS फिफ्थ का जो थर्ड स्टूडेंट होगा उसका तमाम वैल्यूज़ एंटर होंगी थ्रू दिस फंक्शन। और फिर उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले करवा लेंगे। डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर आई की वैल्यू 0 होगी तो वो उसको डिस्प्ले करवा फर्स्ट स्टूडेंट का डाटा डिस्प्ले करवाएगा, फिर सेकंड का डिस्प्ले करवाएगा, फिर थर्ड का डिस्प्ले करवाएगा। इतना हम लोग रन करके देखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि वो हमें जो फर्दर हम लोगों ने फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म की हुई हैं उनको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उनका पर्पस क्या है। सपोज मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ। आफ्टर रनिंग द कोड, देखिए वो पहले मेन के अंदर आया होगा, मेन के अंदर आके उसने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनाया होगा। इसको BS फिफ्थ को मेमोरी रैम के ऊपर एलोकेट की होगी और उसके पास 3 स्टूडेंट्स होंगे और हर स्टूडेंट के पास जो डाटा होगा वो ये 4 वेरिएबल होंगे और 2 ये फंक्शंस होंगे। सो जो पहले स्टूडेंट का डाटा एंटर करवाने के लिए वो हमें कह रहा है कि एंटर रोल नंबर। और हम लोग सपोज रोल नंबर 1 एंटर करते हैं और उसके बाद फिजिक्स के मार्क्स सपोज 76 एंटर कर दिए, सिमिलरली 56 एंटर कर दिए कि और अब मैं वैल्यूज़ एंटर कर रहा हूँ, 78 वैल्यू एंटर कर दी तो उसने एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करके यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। और अब सेकंड स्टूडेंट का वो डाटा एंटर करना है तो सपोज किया 86, 45, 67 और ये उनकी एवरेज आ गई। थर्ड स्टूडेंट का डाटा एंड सिमिलरली 667788 सपोज। सॉरी ये ऑनलाइन कंपाइलर है, मुझे दोबारा से ये वैल्यूज एंटर करना होंगी। रोल नंबर 1, 78, 67, 79
स्कोर रोल नंबर 2 है 56, 78, 89 एंड सिमिलरली है। एवरेज बड़ी कॉमन सी आई है। रोल नंबर 3 89, 88, 76। तो ये आपके पास चार तीन लोगों का डाटा हमने एंटर किया और उसके बाद डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर उन्होंने उसने क्या किया, तीनों का डाटा वन बाय वन आपके सामने शो करवा दिया। अब सपोज किया ये 3 या 10 या 50 लोगों का डाटा एंटर हो गया है। नाउ आई वांट टू नो कि कौन सा स्टूडेंट है जिसके एवरेज मार्क्स हाईएस्ट हैं। एवरेज मार्क्स हाईएस्ट हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन हम लोग इस स्टूडेंट के स्ट्रक्चर के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सेपरेटली बनाया है, मेन से पहले बनाया है। तो इस वजह से मुझे इसकी प्रोटोटाइप नहीं डिफाइन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मेन की बात करेंगे तो यहाँ प्रोटोटाइप डिफाइन करके देन हम लोग मेन के बाद इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इस मैक्सिमम एवरेज मार्क्स वाले फंक्शन को हमने रिटर्नेबल बनाया कि वो जो एवरेज मार्क्स मैक्सिमम एवरेज मार्क्स ढूंढेगा उसको रिटर्न करवाए, और वो डबल टाइप का नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एवरेज मार्क्स जो हैं वो नॉर्मली इशारिये की फॉर्म के अंदर हैं। सो इस फंक्शन को हम लोग स्टूडेंट टाइप की एक अरे देंगे और उसका साथ साइज पास कर देंगे। हमने यहाँ पे एक एम वेरिएबल लिख लिया, उसके पास ज़ीरो वैल्यू रखवा दी, और वो क्या करेगा, जितना आप यहाँ पे साइज पास करेंगे उतनी मरतबा ये लूप चलेगी, और ज़ीरो से शुरू होके तो वो एम को क्या करेगा, एक्स यानी कि स्टूडेंट की जो वो क्लास थी, एक्स क्लास थी, उसके ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर पड़े हुए स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स के साथ कंपेयर करेगा। अगर एम की वैल्यू उससे छोटी है, ओबियसली यहाँ पे ज़ीरो है, तो पहले स्टूडेंट के साथ सपोज किया वैल्यू जो थी वो 74 है, तो वो 0 74 से छोटा होता है, तो वो 74 जो है ना वो एम के अंदर स्टोर करवा देगा। फिर उसके बाद आई के 1 के लिए चेक करेगा, 2 के लिए चेक करेगा, और ये जहाँ जहाँ पे छोटा मिलेगा वो कंपेयर करवाता जाएगा, और जैसे ही इस फार लूप से बाहर आएगा तो एम के पास पूरी क्लास के में से जो मैक्सिमम एवरेज मार्क्स होंगे वो आ जाएंगे, और वो रिटर्न करवा देगा, और इसको हम लोग यहाँ पे आके यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखें वही मैक्सिमम एवरेज मार्क्स जो हमने फंक्शन का नाम रखा था वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हमने क्या पास करनी थी, स्टूडेंट टाइप की अरे पास करनी थी। तो स्टूडेंट टाइप की अरे हमारे पास यहाँ पे बी एस फिफ्थ है, तो वो हमने बी एस फिफ्थ यहाँ पे पास करी। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपने साथ डेटा टाइप स्टूडेंट नहीं पास करना, और साथ आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट अरे वाले सिंबल नहीं पास करने, और यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का साइज पास करना था, तो 3 साइज में चला जाएगा। तो ये मैक्सिमम एवरेज कैलकुलेट करके एम में एम फॉर मार्क्स, ए फॉर एवरेज, मैक्सिमम एवरेज मार्क्स, सो उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। मैं जब इस कोड को दोबारा से रन करूँगा तो मुझे वैल्यूज़ जो है ना वो दोबारा से एंटर करना पड़ेंगी। सपोज 1, 56, 67, 78 एंड रोल नंबर 2 आपके पास है जी 67, 78, 89 एंड सिमिलरली आपके पास है रोल नंबर 3, 55, 66, 77। तो आपके पास एवरेज मार्क्स जो हैं वो कुछ इस तरह से आ गई कि जो हाईएस्ट एवरेज मार्क्स थे वो 78 थे। यहाँ पे देखिए पहले स्टूडेंट के 78 हैं, दूसरे की भी 78 है, और थर्ड के आपके पास 66 है, तो मैक्सिमम एवरेज मार्क्स जो हैं वो 72 हैं। सो इन फंक्शंस को यूटिलाइज करते हुए उसने ये वाली कैलकुलेशन की है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम एवरेज मार्क्स भी निकाल सकते हैं, मिनिमम एवरेज मार्क्स का भी हम लोग यहाँ पे फंक्शन बना सकते हैं। सिमिलरली हम लोग मैक्सिमम मार्क्स इन फिजिक्स, मैक्सिमम मार्क्स इन केमिस्ट्री, मैक्सिमम मार्क्स इन बायोलॉजी भी बना सकते हैं। सो इस तरह के फंक्शंस बना के हम लोग क्या करते हैं, जो स्टोर डाटा होता है विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, हम लोग उसके साथ फर्दर अपनी मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं।